निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए, यहाँ पर लिखा हुआ अवरोही क्रम में लिखिए। ये परिमेय संख्या है और इसको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम, इसी का उल्टा अवरोही क्रम। मैंने यहाँ पे रफ में आपको समझाने के लिए पेंसिल ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक पेंसिल लिया, ये एक पेंसिल लिया, ये एक पेंसिल लिया, ये एक पेंसिल लिया, इसी तरह से ये एक पेंसिल लिया, ठीक है। मैंने 1 2 3 4 5 पेंसिल यहाँ पे मैंने लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मैंने पेंसिल लिया इस बॉक्स के अंदर, इसको आरोही क्रम में सजा दो, ठीक है। आरोही क्रम में लिखो। तो हम क्या करेंगे कि आरोही क्रम में लिखने के लिए इन सारे पेंसिल में जो सबसे छोटा पेंसिल था उसको पहले लेंगे। हाँ, सिंपल आप समझो कि छोटे से बड़ा, ठीक है। छोटा क्या है, 3 है, चलो तीसरा नंबर पेंसिल बना दिए हम, है ना। उसके बाद कौन सा है, ये देख रहे हो ना, 1 पेंसिल है, थोड़ा सा बड़ा था ना, है ना। उसके बाद कौन सा था, उसके बाद था 5, नहीं 2 है, तो 2 नंबर पेंसिल है। उसके बाद है मेरा 5 नंबर पेंसिल और उसके बाद है मेरा 4 नंबर पेंसिल, है ना, जो कि सबसे बड़ा है। तो मैंने यहाँ देखा कि आरोही क्रम में सजाने के लिए हम किसी भी चीज़ को छोटा से जो है ना बड़ा करते हुए जाते हैं। जैसा कि मेरा यहाँ पे बहुत सारा नंबर है, 5 है, 3 है, 9 है, 6 है और 16 है और ये 10 है, ठीक। अब ये मेरा नंबर दिया हुआ सिंपल में, जो कि भिन्न में नहीं दिया हुआ है। तो इसको आरोही क्रम में सजाना है, तो हम क्या करेंगे, छोटा से बड़ा, इन सारे नंबर में जो छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे। 3 है, 3 लिख दिए, है ना। छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं तो निशान ऐसा देंगे ना। तो उसके बाद कौन सा नंबर है, 5 है, 5 के बाद है 6 है, 6 के बाद है 9 और 9 के बाद 10 और 10 के बाद मेरा लास्ट है 16 है। तो मैंने यहाँ पे देखा इस सारे ही नंबर को आरोही क्रम में लिखने के लिए, सजाने के लिए मैंने छोटा से बड़ा की ओर गया। तो इसी का उल्टा अवरोही होता है ना। यह होता है बड़ा संख्या से छोटा संख्या, यानी इस बॉक्स में सबसे बड़ा जो नंबर है उसको पहले लिखेंगे आप। जी हाँ, सबसे बड़ा 16 है ना, अब छोटा जा रहे हैं तो इस तरह से निशान लगाएंगे, 16 बड़ा है। उसके बाद 10 है और उसके बाद है मेरा 9 है। हम देख रहे हैं कि यही जो है ना, जिसको हम जिस नंबर को हम आरोही क्रम में लिखे थे वही सेम जो है ना पलट के आ रहा है, उल्टा हो जा रहा है ना। देखो ना, इधर से 16 था, उसके बाद 10, उसके बाद 9, तो उसके बाद 6, है ना। इस बॉक्स में देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 5 है और उसके बाद लास्ट में 3 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत ये पैदा होता है आपका 8th क्लास में कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये नंबर, ये 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6 जो कि भिन्न में है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह के जो भिन्न संख्याएं होती हैं इसमें जो है ना मेरे को हमें तुलना करना थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। सिंपल नंबर में पता चल जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो भिन्न संख्या है इसमें दिक्कत होता है। तो इसके लिए कुछ नियम है, हल करेंगे, है ना। और हल करने के बाद जो है ना हम पाएंगे कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इन सारे ही परिमेय संख्याओं के जो हर में नंबर है उसका हम निकालेंगे लॉसो, ठीक। हम साइड में निकाल रहे रफ में, 2 है, 9 है, 3 है और इसका 6 लॉसो। 2 1 के 2, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, 2 3 6, ठीक है। अब 2 से नहीं 3 से करो, 1 तो नहीं, 3 3 के 9, 3 1 के 3, 3 1 के 3, ठीक। बचा क्या 3, तो इसको 3 से कर दिया ना, बाकी तो सब 1 आ गया, 3 1 के 3। तो 2 × 3 × 3 कितना हुआ, 2 3 6 और 6 3 18। इन सारे ही परिमेय संख्याओं के हरों का लॉसो कितना आया, हाँ, तो हम लिख देंगे हरों का लॉसो बराबर 18 आया। अब इससे पहले भी हम कर चुके हैं कि जो लॉसो में आता है वही नंबर को जो है ना इनके हर को किया जाता है
चेंज किया जाता है। जैसा पहला परिमेय संख्या 1/2 है ना, पहला परिमेय संख्या 1/2 है। अब इसका हर को मुझे 18 के रूप में बदलना है। अब 2 को 18 करने के लिए कुछ इंटू करेंगे। क्या इंटू करेंगे? 2 8 16, 2 9 18। अब यहाँ 9 किए तो यहाँ भी 9 से इंटू करेंगे। 1 9 9 और 2 9 18, ठीक है। उसके बाद दूसरा परिमेय संख्या 2/9 है ना। अब इसको 18 करना है। इसका हर को, इस 9 को 18 के रूप में हमको बदलना है। तो 9 से जब 2 इंटू कर देंगे तो 18 होगा। तो यहाँ भी वही सेम नंबर से इंटू कर देंगे। 2 दूने 4 और 9 दूने 18, ये भी हो गया। उसके बाद है थर्ड परिमेय संख्या 4/3। इस 3 को 18 करना है जो लोसों में आया। तो 3 6 18, तो ऊपर भी इंटू करेंगे 6 से। 4 6 24 और 6 3 18। इसी तरह से 1/6 जो लास्ट है ना, ये पहला परिमेय संख्या था, ये दूसरा परिमेय संख्या था, ये तीसरा परिमेय संख्या था, ये फोर्थ परिमेय संख्या था। इसको 18, तो 6 3 18, तो ऊपर भी 3 से इंटू, तो 1 3 3 और 6 3 18, ठीक है। अब ये सारे ही नंबर को एक बार लिख देते हैं। 9/18, फिर क्या मेरा 4/18, फिर 24/18, फिर 3/18। हमने ये देखा कि इन चारों ही परिमेय संख्याओं के जो हर है वो समान है। तो हर समान है, तो अब हर में नहीं, अंश में देखो। अंश में जो सबसे छोटा नंबर है उसको देखो। अंश में सबसे छोटा 3 है, चलो 3 लिख दो, 3/8 है ना। उसके बाद क्या है, छोटा 4 है तो 4/18 है। उसके बाद क्या है, 9 है तो 9/18। उसके बाद 14/8। तो आरोही क्रम में सजाने बोला था, छोटा से बड़ा बोला था, तो निशान हम डालेंगे इस तरह से, निशान डालते हुए जाएंगे, है ना। जो छोटा होता है उसकी तरफ तीर का निशान, तो ये बड़ा होते जा रहा। अब 3/18 किसको चेंज किए थे, देखो 3/18 जो है ना 1/6 से को जो है ना बनाए थे, तो लिख दिए उसके जगह चिन्ह। 4/18 किसको चेंज किए थे, 4/18 2/9 को तो हम 4/18 के रूप में लिखे थे, ठीक है। अब 9/18 हम किसको चेंज किए थे, 1/2 को। फिर ये 24/18 4/3 को। लो जी, मैंने इन सारे परिमेय संख्याओं को जो है ना आरोही क्रम में सजा दिया, और आपका ये हुआ आंसर। आपको दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हुआ। मैं और एक क्वेश्चन कर देता हूँ, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपके लिए छोड़ दूँगा, ठीक है। तो पेज खत्म, तो कौन से क्वेश्चन कर दें, सी नंबर कर दें। अच्छा, बाकी जो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो आप ज़रूर बनाना, ठीक है। अपना नोटबुक में, अपना जो है ना कॉपी में ज़रूर इसको करना, अभी करना। अब वीडियो देख रहे हो ना तो अभी करना, बाद का अगर रख दोगे ना कि हम बाद में करेंगे, तो बाद कल कभी नहीं होता है। आपने सुना है ना, कल कभी नहीं होता है। आज करो सो अब करो। तो -3/4 है। उसके बाद 5/12, उसके बाद -7/16 है। यहाँ पे नीचे माइनस है, 24 में माइनस है, तो वो माइनस को ऊपर डाल दिया, 11/24। हमेशा इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि परिमेय संख्या में जो है ना नीचे इस तरह के जो भिन्न संख्या होता है ना, तो उसका नीचे माइनस नहीं लिखा जाता है। तो उस माइनस को हटाने के लिए जो है ना माइनस से इंटू किए, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, और माइनस माइनस देखो ना 1/-2 है ना। जब इसको माइनस से इंटू करेंगे, इसको भी जब, क्योंकि माइनस से इंटू किए तो ऊपर नीचे दोनों को इंटू करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस का 2, इसी तरह से ये बनकर आया है, ठीक है। तो काम किया है, सबसे पहले इन सारे ही परिमेय संख्याओं के जो हर है उसको समान करना है। 24 है, 16 है, 12 है, 4 है, ये अलग अलग नंबर दिख रहा है, हमको समान करना। और समान करने के लिए हम करेंगे लोसो, ठीक। तो हम रफ में लोसो कर रहे हैं, अगर यहाँ भी लोसो कर दो कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 दूने 4, ये कितना बार में आएगा 2 का पहाड़ा में, 6 बार में। ये 16 8 बार में आएगा, 24 2 के 2 2 दूने 4, ठीक है। फिर 2 का 5 2 के 2 2 3 6 2 4 8 2 6 12, फिर 2 से 1 नहीं, 3 भी नहीं आएगा, 2 बार में 4, फिर 3 बार में, फिर 2 के 2 3 को उतार दिए, 3 को उतार दिए, 1 को भी उतार दिए, 3 के 3
3 1 3, बाकी तो 1 1 आ गया सारा में, हो गया मेरा लोसो। अब सारे ही नंबर को इंटू करता हूँ। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 3 48। तो इनका जो है ना लोसो मेरा 48 आया। तो हरों का हम लिखेंगे, हरों का लोसो बराबर 48। अब क्या करना है, ये सारे ही संख्याओं को, इसका हर को 48 के रूप में बदलना है, इस 12 को भी 48 के रूप में बदलना है, 16 को 48 के रूप में बदलना है और 24 को भी 48 के रूप में बदलना है। तो 3/4 है, हर में 4 है, इसको 48 करना है। तो कितना से इंटू करेंगे नहीं पता, कोई बात नहीं, भाग कर दो। 48 को इस 4 से भाग कर दो ना, तो 4 1 के 4 और 4 दूने 8, यानी 4 का पहाड़ा जब 12 बार पढ़ेंगे ना तो मेरा 48 आएगा। तो 12 नीचे इंटू किया तो ऊपर भी इंटू, वही नंबर से करना होता है। 12 3 36। अब 3 12 में 36 या 12 3 36, इधर से इंटू करो या इधर से इंटू करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे 2 3 6 या 3 दूने 6, बात तो बराबर है ना। तो इसीलिए जो है ना, आप 3 का पहाड़ा 12 तक पढ़ो या 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, बात बराबर होता है। तो इसी तरह से 12 4 48, ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा मेरा संख्या है 12 5/12। अब 12 को 48 करने के लिए 12 का 12, 12 दूने 24 और 12 4 48 होता है। तो ऊपर भी 4 से इंटू, 5 4 20, तो 12 4 48। इसी तरह से -7/16। अब 16 को 48 करना है, 16 3 48, हर को जिस नंबर से इंटू किए उसी नंबर से अंश को भी इंटू किया जाता है। अगर हम अंश को उस नंबर से इंटू नहीं करें, सिर्फ इसको चेंज कर दे, ये 48 और ऊपर में जो है ना इंटू 3 से नहीं करे, तो वो मेरा गलत हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसको चेंज किया, ये ऑटोमेटिक 7 3 21 और 16 3 48। लास्ट परिमेय संख्या है 11/24। तो 2 से इंटू करने से 48 आएगा, 2 से 11 दूना 22 और ये हो गया मेरा 48, ठीक है। अब सारे ही नंबर जो भी हम ये चारों ही नंबर को बदल कर हम लाए, उस सारे को ही नीचे लिख दो एक बार। 36/48, फिर 20/48, -21/48, फिर 22/48, ठीक है। अब इसको जो है ना आरोही क्रम में सजाना है। हमको देखना है कि इनमें से कौन सा छोटा परिमेय संख्या है और कौन सा उनसे बड़ा है, ठीक है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए छोटा से बड़े की ओर जाते हैं ना, सबसे पहले छोटे नंबर लिखते हैं और उससे जो बड़ा है उस नंबर को लिखते हुए जाते हैं। तो चूँकि हर में समान है, सारे ही चारों परिमेय संख्याओं का हर में सेम नंबर है, तो हम ऊपर में देखेंगे, अंश में देखेंगे। अंश में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 20, बिल्कुल नहीं, 22 नहीं, 21 है और 36 है ना। तो ये दोनों ही माइनस नंबर है, तो इनसे तो छोटा ही होगा, प्लस वाला नंबर से माइनस वाला नंबर तो छोटा ही होता है ना। तो 21 और -21 और -36 कौन से छोटा है इसमें से? हम बताए थे ना आपको कि माइनस में जो देखने में बड़ा हो वो छोटा होता है, तो ये सबसे छोटा है। तो पहले इसको लिखें, है ना, छोटा का निशान डाल दिए, छोटा की तरफ तीर का निशान। उसके बाद तो ये है भाई, उसके बाद है 20 और 22 में 20 है, और उसके बाद है लास्ट में 22 में 48। हाँ, नीचे एक बार लिख देते हैं 36/48 किसको चेंज किए थे? 36/48 -3/4 को बदल कर लाए थे ना, ठीक। 21/48 तो -7/16 है ना। उसके बाद 20/48 हम 5/12 को बनाए थे, तो 5/12 लिख दिए। उसके बाद 22/48 कौन सा बचा? ये 11/24, और ये मेरा हो गया आरोही क्रम। ये आपका आंसर हो गया। अब बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो आप मुझे जो है ना मैसेज कर देना, मैं आपके लिए व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, और आप जो है ना सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन, जहाँ पे डाउट है मैं आपको हल करके भेज दूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मेरा क्लियर हो गया, और अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित परिमेय संख्या, जो नीचे परिमेय संख्या लिखा हुआ है उसको अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही, अब हम बताए थे ना
छोटा से बड़ा, तो बड़ा से छोटा की ओर जो आता है, देखो ना, अब बोलेगा ये सारे ही नंबर को, ये जो अभी आंसर लाया ना, इस नंबर को बोलेगा कि अवरोही क्रम में सजाओ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। जैसे 11/24 है ना, बड़ा का चिन्ह, फिर 5/12 है, फिर -7/3। तो यही परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम में सजाने के लिए हम क्या किए, अवरोही क्रम में सजाने के लिए उल्टा कर दिया ना। जैसा मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, तो उसको आप अवरोही क्रम में कैसे सजाए, उल्टा, बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे ना। तो बड़ा नंबर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम है, वही काम करना है। यही चीज़ सेम यहाँ तक जो है ना सेम प्रोसेस रहेगा। बस यहाँ पर अवरोही में सजाने के लिए हमने जो है ना छोटा से बड़ा से छोटा की ओर कर दिया। तो बाकी मैं ये भी क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप कर लेना, ठीक है। जैसा यहाँ पे 3 है तो नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख देना, 1/3 है, ठीक है। तो इस तरह से इधर भी नंबर है, नीचे तो माइनस किसी में नहीं है, तो ठीक। अभी हम सीधे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्या क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। नंबर ए है -1 और 0। जी हाँ, इस दोनों नंबर के बीच हमको 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। देखो, सिंपल नंबर की अगर बात करें, हम लिखे 2 और हम लिखे 8, ठीक है। कोई पूछा कि 2 और 8 के बीच कितना परिमेय संख्या है, तो 2 और 8 के बीच 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7। जी हाँ, 8 और 2 के बीच मेरा 3, 4, 5, 6, 7 नंबर आ रहा। तो यही मेरा जो है ना 2 और 8 के बीच परिमेय संख्याएं होगी। 1, 2, 3, 4, टोटल 5 तो आया है ना। तो इसी तरह से जब भिन्न में रहता है, जैसे 2/3 हुआ और 5/2 हुआ, अब इसके बीच में हमको परिमेय संख्याएं निकालना है। तो इस तरह के जो भिन्न में परिमेय संख्या होती है तो दिक्कत होता है। सिंपल में देखें तो कोई दिक्कत नहीं, 2 और 8 के बीच जो भी नंबर आ रहा था वो सारे ही नंबर को हम ले लिए, तो वही हो गया मेरा 2 और 8 के बीच के परिमेय संख्या, है ना। तो इसी तरह से अगर मेरा परिमेय संख्या जो भिन्न में होगा वो 5/10 है, इसी तरह से 8/10 है। जी हाँ, 5/10 और 8/10 है, और इसके बीच में अगर परिमेय संख्या लेने बोला तो चूँकि दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर समान है, तो दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर समान है, तो हम लिखेंगे 6/10, 7/10। ये मेरा 5/10 और 8/10 के बीच दोनों परिमेय संख्या आया, ठीक। तो अभी क्वेश्चन नंबर हम बी करते हैं पहले, उसके बाद ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, -1/2 और 2/3, ठीक। सबसे पहले तो हम इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के जो हर में है उसका लोसो निकालते हैं। तो लिखेंगे हम 2 और 3 का लोसो कितना आएगा, 2,3 आप कर लेना, 6 से आएगा, ठीक है। तो पहला परिमेय संख्या 1/2, इसके हर को हमको करना है, जो लोसो में नंबर आया 6 से करना है। तो 2 को 6 से करने के लिए 3 इंटू करेंगे साथ में, तो ऊपर भी वही नंबर लेंगे, है ना। तो 1 3 3 और 2 3 6। उसी तरह से सेकंड नंबर है 2/3, इसके भी हर को 6 से करना है। तो 3 के साथ क्या इंटू करें, जो 6 से होगा, 3 1 3, 3 2 6। तो 2 नीचे इंटू किए तो ऊपर भी इंटू कर दिए, 2 2 4 और 3 2 6। तो दोनों नंबर को हम एक बार यहाँ लिखें, 3/6 और 4/6, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच, चूँकि दोनों ही परिमेय संख्याओं के तो बच्चों दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर को हमने समान कर दिया। तो हम अंश में नज़र डालेंगे, यहाँ पे -3 और 4 है, ठीक है। -3 और 4 के बीच जितने भी नंबर आएंगे वो सारे ही मेरा इसके बीच के परिमेय संख्याएं होंगे, ठीक है। तो -3 और 4 के बीच क्या नंबर आएगा उसको हम रफ में जो है ना, उसको हम रफ के ज़रिए समझते हैं। संख्या रेखा लेकर ना, देखो मैंने एक रेखा लिया, है ना, बीच में 0, मैंने एक रेखा लिया और इसमें हम जो है ना संख्या पुट कर रहे हैं, तो ये बन गया संख्या रेखा। बीच में 0, ये 1 2 3 कितना है, 4 तक है ना, ये 4, ठीक है। इधर मेरा -3 तक है, तो -1 -2 -3, ठीक है।
तो मेरे को 3 और 4 के बीच केठो परिमेय संख्या मिला, 1 2 3 4 5 6। नहीं इसको तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि इसके और इसके बीच बोला है। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ वही आ रहा। तो 6 तो मेरा परिमेय संख्या आ रहा। इसके नीचे क्या है, 6 है ना, 6 6 6 6 6 6, इसी तरह से 6 ले लिया। तो हम लिखेंगे -2/6 है। अच्छा बच्चों, इनमें से जितना भी नंबर आया ना, चूँकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ही संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले, और मेरे तो 6 परिमेय संख्या आ रहा। तो आप जो है ना इन 6 में से कोई भी नंबर को उठाकर ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इधर से लिए तो इस कंटिन्यू में जो है ना 3 नंबर लिए, इसी तरह से इधर से 3 लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसको लो, इसको लो, इसको लो, कोई भी नंबर, लेकिन इन जो है ना 6 में से ही होना चाहिए, ठीक है। मैंने लिया 2/6 लिया, ठीक है। अब लिए 3/6 लिए, है ना। उसके बाद और क्या है, 1/6 लिए, आ गया 3/6, और इसके भी जो है इतना सारा नंबर आ गया। तो इसी को हम नीचे लिखेंगे, अतः -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या क्या है, -2/6 है ना, -1/6 है और 0/6 लगातार में ले लिए। ये मेरा आंसर हो गया। तो ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन मैं आपके क्लियर करने के लिए, जो भी इसमें डाउट है, तो और एक क्वेश्चन मैं ये कर दूं, उससे कि आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये नंबर ले रहे हैं, ये -1 है और 0 है। -1 और 0 के बीच हमें 3 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो संख्या रेखा में हम देखे थे कि ये -1 है और 0 है ना, इसके बीच तो कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। अब क्या करें, पहला वाला क्वेश्चन में -3 और 4 के बीच जो है इतना सारा नंबर आया था, 6 नंबर आया था, और 6 में से हमको 3 लेना था, हम कोई भी ले लिए, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है बी नंबर, -1 से जो है ना 0 के बीच लेना है। अब ये -1 है और 0 है, इनके बीच तो कोई भी नंबर है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो है ना इन दोनों ही नंबर को कोई सेम नंबर से इंटू कर देंगे। ये -1 है, इसको इंटू करें 5 से, इसी तरह से ऊपर इंटू किए तो नीचे भी इंटू करना पड़ेगा, है ना। और दूसरी नंबर क्या है, 0 है, तो इसको इंटू किए 5 और नीचे भी 5। इसका नीचे, इस नंबर के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 तो होता है ना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 5 1 5 माइनस में 5 1 5, ठीक है। तो इसी तरह दूसरी नंबर है 0 5 0 और 5 1 5। अब देखो ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5। हमें 0 और -5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो मेरा 1 2 3 4 आ गया। अब 4 में से 3 ले लो, हम यहाँ से शुरू किए, -4/5, -3/5, -2/5, ठीक है। तो हम लिखें अतः -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएँ -4/5, -3/5 और -2/5। ये हो गया मेरा आंसर। तो बच्चों बाकी जो क्वेश्चन है एक बचा ना, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप खुद कर लीजिएगा, ताकि आपको खुद पता चलेगा कि मैं ये क्लियर हो पा रहा हूँ या नहीं। अगर आप क्लियर नहीं हो पा रहे तो इसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी बना दिया उसको फिर से देख लेना, ठीक है। जितना बार आप देखोगे उतना ज़्यादा जो है ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, -8/9, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल, इसको जो है ना हल कर देना है। तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। इसी तरह से प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। देखो ना, इसमें ये प्लस है माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो रहा, माइनस है प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो रहा। ये अगर सेम चिन्ह रहे तो प्लस हो जाता है, सेम चिन्ह रहे तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हम प्लस किए थे, उसके साथ हम इंटू कर रहे हैं, प्लस माइनस -8/9,
-8/9 है। अब इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के जो हर में है ना, जो हर में नंबर है उसका करेंगे लोसो। तो इसका लोसो जो है ना आप करके देखना 9 ही आएगा, ठीक है। तो नीचे वाला से नीचे वाला, जी हाँ, हर से हर को जब 9 से 9 को भाग देंगे तो कितना बार में आएगा, 9 एके 9, एक बार में आएगा। तो इस वाले नंबर को, ऊपर वाले नंबर को इंटू कर देंगे 1 से, माइनस का माइनस। अब 9 से 9 कितना बार में आएगा, एक बार में। तो इस ऊपर वाला नंबर को इंटू करेंगे 1 से, ठीक है। तो 5 एके 5 माइनस 8 एके 8/9। तो 8 से 5 गया 3। अब बड़ा नंबर का चिन्ह जो रहता है ना, वही चिन्ह जो है ना हम यहाँ पे लेंगे। बड़ा नंबर का चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी माइनस, नीचे है 9। अब काट दो, 3 एके 3, 3 तिरके 9, तो -1/3 मेरा आंसर होगा। और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपके लिए, बी नंबर, -9/10 और प्लस 22/15, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है, इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के जो हर में नंबर है उनका करना है हमको लोसो, अभाज्य गुणनखंड। 10 15, 2 पचे 10, 15 नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 पचे 15 और ये 5 तो नहीं जाएगा, 5 एके 5, 5 एके 5, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हुआ, 2 3 6 और 6 बजे 30। हम लिखे हैं कि 10 और 15 का लोसो 30 आया। नीचे वाला नंबर से नीचे वाला नंबर, 10 से 30 कितना बार में आएगा, 10 एका 10, 10 दूनी 20, 10 3 30। 10 का पहाड़ा में 30 3 बार में, तो इसका ऊपर वाला नंबर को इंटू करेंगे 3 से, प्लस नीचे से नीचे 15 से 30 कितना बार में आएगा, 2 बार में। तो ऊपर वाले नंबर को 2 से इंटू कर दिए, ठीक है। 9 3 27 प्लस 2 दूने 4 और 2 दूने 4, नीचे तो वही रहेगा। बड़ा नंबर से छोटा नंबर को घटाएंगे, 4 से 7 नहीं घटेगा तो एक उधार लेंगे। 14 से 7 घटा 7 हुआ, ये मेरा 3 है ना, 3 से 2 घटा 1 और नीचे है 30, ये तो नहीं घटेगा। तो बस यही मेरा आंसर हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन जो है ना मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना हमें ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए कुछ सहूलियत ज़रूर करूँगा। तो बच्चों अगर आपको भिन्न जोड़ नहीं आता है तो मैं आपके लिए जो है ना एक क्वेश्चन लेता हूँ अपने तरफ से, और उस क्वेश्चन के ज़रिए जो है ना मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर आपको भिन्न जोड़ नहीं भी आता है तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद ज़रूर आ जाए, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिया 2/2 प्लस 3/4, ये एक क्वेश्चन लिया। यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ 3/2 प्लस 4/8, ठीक है। तो इस तरह के जो भिन्न जोड़ होता है, इसका पहला काम क्या होता है कि इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के जो हर में नंबर है उसका करेंगे लोसो। 2 और 4 का जब लोसो करेंगे ना, आप कर लेना, 2 एके 2, 2 दूने 4, एक तो एके 2 एके 2, 2 दूने 4, टोटल 4 आया, ठीक है। तो नीचे से नीचे वाला से नीचे वाला नंबर कितना बार में आएगा, 2 एके 2, 2 दूने 4, 2 का पहाड़ा में 4, 2 बार में आ रहा। तो इसका जो ऊपर वाला नंबर है उसको इंटू करेंगे 2 से, प्लस नीचे से नीचे 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा। तो ऊपर वाले नंबर को इसका 1 से इंटू कर देंगे, 2 दूने 4, अब इंटू कर दो, प्लस 3 एके 3, नीचे है 4, 4 3 7/4, ये मेरा इस तरह से आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें 2 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में, तो इसके ऊपर वाले नंबर को इंटू करेंगे 4 से, प्लस 8 से 8 नीचे वाला, इसके नीचे वाला नंबर से नीचे वाला नंबर, हर से हर एक बार में, तो ऊपर वाले नंबर को इंटू करेंगे 1 से। 3 4 12 प्लस 4 एके 4/8, 12 4 16/8, काट दो इसको, 8 एके 8, 8 दूने 16, तो 2/1 मतलब कि 2 मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करने वाले हैं। 11 भी इसी तरह का जो है ना छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 7 क्लास में हम लोग का आया हुआ है, ठीक है। अगर आपने 7 क्लास को अच्छा से पढ़ा है तो ये तो फिर जो है ना आपके लिए हलवा है, जैसे हलवा मुंह में लो और अपने आप पार हो जाता है।
ये भाग का निशान है, ठीक है। तो मैंने दो भिन्न संख्या लिया और उसमें पहला में इंटू का निशान डाला गुना का और दूसरा में भाग का निशान, ठीक है। जब भी इस तरह का इंटू का निशान मिले तो हम ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से इंटू करेंगे, यानी 2 × 5 2 5 10, 2 × 5 और नीचे वाला नंबर से नीचे वाला 3 × 4, तो 2 5 10 और 3 4 12। इसको काट दो, 2 5 10 और 2 6 12, 5/6 मेरा आंसर आ गया। तो इसी तरह से जब वही सेम क्वेश्चन मैंने लिया और उसमें अगर भाग का निशान हो तो याद रखिएगा क्रॉस इंटू होता है। जी हाँ, 2 × 5 नहीं, 2 × 4 होगा, क्रॉस इंटू ना, ये इससे और ये इससे, तो 2 × 4 और 5 × 3, तो 2 4 8 और 5 3 15, ये तो नहीं कटेगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटू का निशान है ना, और ब्रैकेट के अंदर माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस है ना, ये इस नंबर के हैं, और ये जो इंटू है जो ब्रैकेट के बाहर है बीचों बीच है, ये इंटू इस परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या दोनों का ही है। तो इसी का हम काम करते हैं। तो 5 3 15, इंटू का निशान है, 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 7 8 56, ठीक है। तो ये तो नहीं कटेगा, बस यही आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 3/-5 इंटू -5/3, तो 3 5 15 प्लस माइनस माइनस 5 3 15 माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस कटा बचा 15/15, ये 15 भी जो है ना कट जाएगा सेम है ना, तो आ गया मेरा आंसर 1, ठीक। तो बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट आप कर लीजिएगा। अच्छा, लास्ट वाला डी नंबर जो है ना मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन डी 4 -2/3। मैंने क्या बोला था कि जब भी भाग का चिन्ह हो तो मैं इसको जो है ना क्रॉस इंटू करूँगा, तो क्रॉस इंटू 4 × 3, 4 3 12 और 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 2 1 2 काट दो, 2 1 2 2 6 12, तो -6 मेरा आंसर। लास्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन लिखा है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है हमको, एक बार लिख लेते हैं। योगफल है -3। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या, जो पहला परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है वो है मेरा -11/6, ठीक है। तो दूसरी परिमेय संख्या हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -3, पहला परिमेय संख्या है -11/6, ठीक है। दूसरा परिमेय संख्या हमको नहीं पता। पहला परिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्याओं के योगफल यानी जोड़ कितना है, -3, ठीक है। पहला परिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्याओं के जोड़ योगफल बराबर -3 दिया हुआ। तो दूसरा परिमेय संख्या हमको नहीं पता है, तो दूसरा परिमेय संख्या के पास हम x भी ले सकते हैं। तो बच्चों जो हमको पता नहीं रहेगा ना, तो उसको हम x से मान लेंगे। मान लिए कि x मेरा जो है ना दूसरा परिमेय संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे, माना दूसरी परिमेय संख्या x से है, ठीक है। अब हम इसको सीधा सीधा हल कर देंगे। x -3 ये उधर जाएगा तो प्लस में 11/6, ठीक है। x = 6 और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसका एलसीएम करेंगे 6 आएगा। 6 3 18 प्लस 11, x = 18 से 11 घटा 7 माइनस का, और ये मेरा 6 आंसर। तो अतः हम नीचे लिख देंगे, अतः दूसरी परिमेय संख्या -7/6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि -1 में क्या जोड़ा जाए, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। -1 में क्या जोड़ा जाए, -1 में क्या जोड़ा जाए जो 7/5 प्राप्त हो। जैसा है ना, 3 में 4 जोड़ दिए तो प्राप्त कितना हुआ, 4 और 3 7,
-2 में 5 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हुआ, 5 से 2 गया 3। तो इसी तरह से -1 में क्या जोड़ा जाए वो नंबर हमको पता नहीं है। यहाँ पे पता था 3 में जो है ना 4 जोड़ दिए तो 7 प्राप्त हुआ। इसी तरह से -2 में 5 जोड़ दिए तो 3 प्राप्त हुआ, है ना। 5 से जब 2 घटाएंगे तो 3 ही होता है ना, बड़ा नंबर का चिन्ह। तो यहाँ पर जो हमको नहीं पता होता है, हम इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे कि जो हमको नहीं पता होता है ना उसको ले लेंगे x, है ना। तो ठीक है, तो x इक्वल टू x मेरा चर है और बाकी जो नंबर आते हैं ना वो अचर है। तो x का मान निकालना है तो x को जो है ना बराबर के एक तरफ रखेंगे, बाकी जो नंबर हैं उसको बराबर के एक तरफ। ये 7/5 नंबर लिखे, ये 1 जो है ना इधर है उसको उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस था प्लस में 1 आ गया, नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो x इक्वल टू 5, 7 1 के 7 प्लस 5 1 के 5, ठीक है। तो 7 5 13/5, तो x मेरा आ गया 13/5। तो लिख दो, अतः वो संख्या 13/5 है जिसको -1 से जोड़ने पर -7/5 प्राप्त होता है। मैंने क्या लिखा, अतः वो संख्या 13/5 है, अतः वो संख्या 13/5 है जिसको -1 से जोड़ने पर 7/5 प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब आप इसको जो है ना हल जोड़ के देखोगे, देखो यहाँ पे हम जो है ना जोड़ के देख रहे हैं प्रूफ, ये -1 था प्लस में x का मान मेरा क्या आया 13/5, ये 13/5 लिए इक्वल टू में मेरा 7/5 था। अब इस नंबर को और इस नंबर को जोड़ने पर क्वेश्चन कह रहा है कि 7/5 आता है, तो जोड़ के देखते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ना, हम अपने सुविधा के लिए जो है ना 1 लिख दे रहे हैं, है ना। हमेशा कोई भी खाली नंबर, सिंपल नंबर हो, 2 हो 4 हो, तो इसके नीचे बच्चों हमेशा जो है ना 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम एलसीएम करेंगे तो 5 आएगा, 5 1 5, 13 1 13, ठीक है। 13 से 5 गया 7, नीचे तो 5 है। देखो दोनों को जोड़े 7/5 प्राप्त हुआ, ये मैंने प्रूफ आपको दिखाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बुक में लिखा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्या है, उनका जो गुणनफल है वो -12 है। यदि उनमें से एक संख्या 3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। से क्वेश्चन नंबर 12 जैसे ही है, ठीक है। वहाँ पे योगफल बोला था और यहाँ पे गुणनफल बोला है। तो दिया है दूसरी परिमेय संख्या, यदि उनमें से एक परिमेय संख्या, जो पहला परिमेय संख्या है, जो पहला परिमेय संख्या है वो 3/4 है, तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगा? दूसरी परिमेय संख्या नहीं पता, हम अभी बताएं कि जो हमको पता नहीं होता है उसको मान लेंगे x, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, माना दूसरी परिमेय संख्या, अच्छा दिख ही नहीं रहा है, दूसरी परिमेय संख्या x है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12, यदि उनमें से एक संख्या 3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, उनमें से पहला परिमेय संख्या हम लिख देंगे प्रश्न अनुसार, मतलब कि प्रश्न के हिसाब से, जो क्वेश्चन में पूछा है ना उसका हिसाब से 3/4 है। इसको दूसरी परिमेय संख्याओं से गुणनफल करने पर क्या प्राप्त होता है? -12, ठीक है। तो इंटू का निशान है तो सीधा सीधा इंटू करेंगे, या तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो 3/4 है ना, चूँकि x का मान निकालना हमको, ये जो 3/4 है x के साथ इंटू का रूप में है, इसको जब बराबर के उधर भेजेंगे तो भाग होता है ना। जैसे प्लस है तो बराबर के उधर गया माइनस, माइनस है बराबर के उधर गया प्लस। इसी तरह से जब इंटू में रहता है कोई नंबर x y यानी चर के साथ, तो वो बराबर के उधर जाके भाग में होता है। जैसे 2x = 4 है ना, तो ये जो 2 है ना, 2 × x से बनकर जो है ना 2 के साथ x से गुना होकर 2x से बना है, तो ये 2x के साथ इंटू के रूप में था, तो जो है ना ये 2 बराबर का उधर जाके इस नंबर के भाग में आ गया। जी हाँ, तो x = कट जाएगा 2, है ना, ये भाग में था ना 4/2, ठीक है। तो ये इंटू का रूप में उधर जाके भाग, तो x = -12 भागा 3/4,
4, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो x इक्वल टू क्रॉस इंटू होगा 12 4 48 माइनस का चिन्ह है 3 1 3 काट दो 3 1 3 और 1 बचा ये 18 हो गया 3 6 18। तो x इक्वल टू माइनस का 16 मेरा आंसर है, यानी कि दूसरी परिमेय संख्या जो हमको निकालने बोला था निकल गया। अतः दूसरी परिमेय संख्या बराबर माइनस का 16, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी जल्दी से करके जो है ना आपका एक्सरसाइज 1.1 जो है ना ख़त्म कर दूँ और 1.2 जल्दी जल्दी स्टार्ट करूँ। एग्ज़ाम भी करीब है, आपका एग्ज़ाम जो है ना अप्रैल में होने वाला है, तो उस हिसाब से टाइम कम ही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें, कौन सी संख्या को गुना करें कि 18 प्राप्त हो। ये -7/13 है, इनमें से कौन सी संख्या को गुना करें, इस नंबर से कौन सी संख्या को गुना करें, कौन सी संख्या को गुना करें जो 28 प्राप्त हो। अब कौन सी संख्या नहीं पता, कौन सी संख्या, तो मान लिए हम x, जो नहीं पता उसको x मान लेते हैं ना। x इक्वल टू ये इसके साथ इंटू के रूप में उधर जाके भाग -7/8 13 है, ठीक। तो x इक्वल टू क्रॉस इंटू 13 इंटू 18 7 इंटू -7 इंटू 1 7 13 इंटू 18 कितना होता है 13 28 यार सॉरी 8 3 24 के 4 हाथ में रहा 2 3 दूनी 6 7 8 1 8 8 1 2 2 4 8 8 16 के 6 2 1 3 300 3 6 4 364 ये कटेगा 7 का पहाड़ा में 7 5 35 7 दूने 14 कट गया। तो -5/2 मेरा वो कौन सी संख्या आ गया जिसके साथ इंटू करने पर 28 आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। और फिर जो है ना हम इसके 1.2 जाने से पहले जो इनके गुणधर्म है 1.2 को अच्छे से क्लियर करने के लिए, उसको समझने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे यहाँ पे देखो ना परिमेय संख्याओं के गुणधर्म है, कर्म विनिमय गुण, साहचर्य गुण, इसी तरह से जो है ना बहुत सारे गुण है, उसको पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो है ना अगले वीडियो में हम मिलते हैं। बाय बाय।